हेलो वेरी व्हाट्सअप, माय नेम इज़ आदिल। और हम जो हैं नॉर्मली टिकटॉक पे जो है वो वीडियोस बना के और एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स का, गोल्ड का और सिल्वर का। इट मींस कमोडिटी स्टॉक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी एनालाइज। तो हम उसके अंदर हम मोस्टली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियोस डाली जिन्होंने बड़ा ज़्यादा व्यूज़ दिए। दैट वर द वीडियोस आई मेड ऑन पीआईए और निशात। तो पीआईई का जो स्टॉक है, हम थोड़ा सा पहले एनालिसिस पीआई का करते हैं। और मकसद बनाने का ये है कि थोड़ा सा बताएं कि मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। द थिंग, सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या राइट नाउ जहाँ पे मार्केट इस टाइम खड़ी है, इसके ऊपर या नीचे सबसे पहले तो देखना ही होता है कि कोई डिमांड या सप्लाई है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग इज कि हमें कोई पता चले कि जहाँ मार्केट में हम खड़े हैं इसके ऊपर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट या ऊपर रेजिस्टेंस है या नहीं है। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है। सेकंड चीज ये है कि आपने फिर देखना ये है कि अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है और नीचे कहाँ तक जा सकती है। अगर आपको लगता है कि नीचे सपोर्ट है और ये टूट रही है, तो इट मीन्स कि आपको वेट करना है और आपको नीचे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपको लगे कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो मैं बाय कर लूंगा। और अगर सपोज रेजिस्टेंस या सप्लाई जो है वो टूटती है, ब्रेकआउट होती है, तो फिर मैं एग्जैक्टली यहाँ से परचेजिंग करके कहाँ तक लेके जाऊंगा और वहां से मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो चूंकि हम स्टॉक्स में जब ट्रेड करते हैं तो उसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग से मुराद है कि मैं लेवरेज पे ट्रेड नहीं कर रहा, मेरे पास जितने पैसे मैं उतने ही की ही इन्वेस्टमेंट करके पैसे और पैसे बना सकता हूँ। तो ये जो है सिंपल हम कहते हैं कि इसको हम स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी, तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर दो तरह से ट्रेडर होता है। एक वो ट्रेडर है जो कि रिटेल ट्रेडर है, और एक ट्रेडर है जो कि रिटेल के साथ एसएमसी जिसको हम कहते हैं, या स्मार्ट मनी वाला, या वो पैसा जिसके पास थोड़ा सा आपसे ज्यादा पैसा है, वो इंतजार करता है कि आपको स्टॉप आउट करे। स्टॉप आउट से मुराद होता है कि आपका लॉस जहाँ पे आपकी पैनिक क्रिएट करे और जहाँ पे आप भागने की कोशिश करें कि आपसे वो सारा के सारा माल सस्ता खरीद के और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बाइंग में बैठ जाए। तो इसी तरह मैंने पीआईए का एनालिसिस किया था और बड़ा सिंपल एनालिसिस ये किया था कि जब भी मार्केट थी अराउंड 38 39 इस एरिया में, जो कि मैं मार्क कर देता हूँ विद हाईलाइटर, कि मार्केट इस जगह पे थी। तो जब मार्केट इधर थी तो मैंने एनालिसिस ये किया था कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो नीचे तकरीबन 25 से 26 डॉलर के करीब आती है तो आपको एक अच्छी बाय मिल जाएगी। उसके बाद फिर अगर नीचे जाती है तो 24 डॉलर के करीब मिल, 24 रुपए तक की मिल जाएगी। गोल्ड की ट्रेडिंग कर करके एवरीथिंग हम मैं जो है वो अज्यूम डॉलर्स में कर रहा होता हूँ। तो ये पीकेआर में, तो ये नीचे जो ये पॉइंट था ये तकरीबन 17 18 रुपए का जो पॉइंट था, ये भी एक वैलिड पॉइंट था यहाँ पे भी। तो इट मीन्स कि मैंने अगर 38 डॉलर्स या 38 रुपीज के ऊपर जब एनालिसिस किया कि मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, तो इट मीन्स कि मुझे ये था आइडिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है या फिर एक डिमांड है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो देन बहुत बड़ा एक फॉल आएगा। दूसरा ये कि जब भी कोई चीज प्राइवेटाइज हो रही होती है या कुछ नई चेंजिंग आ रही होती है, तो ये जो रिटेलर है, ये रिटेलर हमेशा बाय करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिटेलर जो है इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ रिएक्शनरी। यानी कि वो हमेशा रिएक्शन में ट्रेड करता है। यानी रिएक्शन से मुराद क्या है कि जब भी कोई डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो वहां पे रिएक्शन देता है। तो जो रिएक्शन ट्रेडर होता है वो थोड़ी देर का ट्रेडर होता है। तो हम मोस्टली जो स्टॉक्स को ट्रेड करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो कि हम रिएक्शन में ट्रेड करते हैं। अब सपोज कि अगर सपोर्ट टूटेगी या हम देखें कि मेरी बाइंग प्राइस से मार्केट अचानक से नीचे जाना चाहिए, तो हम पैनिक क्रिएट करके हम सेलिंग करेंगे। अब जब हम पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स के देयर इज समवन जो कि हमारी पैनिक होने का फायदा उठाएगा। और वो शख्स है जो कि इंतजार कर रहा था कि आप जब कोई चीज सस्ती बेचने की कोशिश करेंगे तो मैं सबसे पहले खरीद लूंगा। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में, कोई रिश्तेदारों में, आस पास आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कुछ चीज पैनिक होके बेचोगे सस्ती और हम खरीदेंगे। तो ये सेम चीज इसके अंदर भी होती है, ट्रेडिंग में भी। और ट्रेडिंग में हमेशा जो रिटेलर है वो इसलिए फंसता है कि वो पैनिक में करता है, और पैनिक हमेशा रिएक्शन में आता है, एक्शन में नहीं आता। तो रिएक्शन में क्या है कि सपोज अगर ऊपर कोई आपने लाइन लगाई, ऊपर देखा कि एक रेजिस्टेंस है या एक सप्लाई जोन है, जैसे टूटेगा एक रिएक्शनरी आप ट्रेड लोगे कि यहाँ से वो टूटा है, बहुत ऊपर जाएगा, बाय कर लिया। एक फोमो में ट्रेड करने वाला, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड करने वाला, वो कौन होता है? वो होता है कि सपोज उसने देखा पीआई ये बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, मैं भी खरीद लेता हूँ।
अब उस बेचारे की ऐसी किस्मत हारी होती है कि वो जैसे खरीदता है वहां से स्टॉक फॉल करना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स कि अब आपने क्या करना था, आपने ये देखना था कि क्या मार्केट अगर यहाँ से रिएक्शनरी है तो आपने रिएक्शन नहीं लेना, आपने वेट करना है। लेकिन वेट हमारे रिटेलर ट्रेडर से नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम वैसे सोचते हैं जैसे कि वो शख्स सोच रहा है जिसके पास पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा होना और पैसा ज्यादा होने वाली सोच के साथ सोचना, दोनों में बड़ा फर्क है। अब सपोज कि मेरे पास, अगर सपोज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बड़ी बाइंग नहीं कर सकता पीआईए की, मैं ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए डाल रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं ज्यादा स्टॉक्स इकट्ठे परचेज नहीं कर रहा, मैं थोड़े से परचेज कर रहा हूँ। लेकिन मैं वैसे सोच सकता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं तब क्या करता। तब मैं ये ना करता, मैं हमेशा ही क्या करता, मैं 1 करोड़ होता तो मैं 20 लाख रुपए एक जगह डालता, फिर 20 लाख एक जगह डालता, तो मैं करता सपोज पीआईई की परचेजिंग। लेकिन मैं इंतजार करता कि जब जब लोग अपने स्टॉक्स को गिरने पे बेचने की कोशिश करेंगे, मैं खरीदता रहूंगा इन लोगों से। ये एक सोच है। एक वो सोच है कि मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं जल्दी से डाल देता हूँ, ये थोड़ी देर में 1 लाख 10 हो जाएगा, 1 लाख 20 हो जाएगा, मैं बेचूंगा, मार्केट से निकल जाऊंगा। तो एक ये वाली सिचुएशन है। और आपको ये भी आइडिया होगा कि अब वो जो स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो अब विद इन अ डे जो है वो अपने स्टॉक्स की कन्वर्जन कर सकेंगे, जो कि पहले 2 डेज का टाइम हुआ करता था। तो अब इसके अंदर क्या है कि जब भी आप ये करेंगे तो आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जहाँ पे अभी आप मार्केट है, यहाँ से कोई चीज परचेज नहीं करनी। अगर आपने सपोज सुन लिया किसी से कि जी आज की प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी, या सपोज एक कंपनी है पीआई, ये आज इनकी फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं फॉर यूरोप एंड फॉर यूएस, तो इट डजेंट मीन कि यहाँ से मार्केट की परचेजिंग स्टार्ट कर देनी है। जहाँ पे मार्केट है यहाँ से फाइंड आउट करना है वेयर द सपोर्ट एंड वेयर द रेजिस्टेंस इज। अगर सपोर्ट टूट रही है तो इंतजार करो, नीचे का कोई पॉइंट फाइंड आउट करो और वहां पे जाके उसकी ट्रेड कर। अब सपोज इधर सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उससे आइडिया ये होगा कि मैंने क्या करना है। अब लाइक के यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन क्रिएट हुई। ये जो सपोर्ट की लाइन क्रिएट हुई है, अब इस सपोर्ट की लाइन से मैंने देखा कि अगर ये टूटेगी तो फिर मैं नीचे कोई एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो मैंने ये वाला एरिया फाइंड आउट करके रख लिया जो कि 20 रुपीज पे, और मैंने बताया भी है ग्रुप के अंदर। तो लोग क्या है कि लोग ये भी नहीं बताते, ये भी समझते हैं कि शायद अगर मैंने कह दिया 20 रुपये तो ये बहुत मुश्किल काम है। किसी भी चीज के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग में तो खासकर नहीं है। अगर मार्केट जो है वो 38 रुपये से गिर के 20 रुपये तक आ सकती है, 18 रुपये तक आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये समझना नहीं है कि शायद मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे मार्केट नीचे आएगी, या मैंने कुछ कोई बहुत बड़ी बात कर दी, इट इज नथिंग। कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को पैसा चाहिए ऊपर जाने के लिए, और मार्केट को बेचने वाला चाहिए मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो अगर सपोज बेचने वाले बढ़ जाएंगे और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो इट्स वेरी क्लियर कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आराम से 20 रुपये पे रीच कर जाएगी। तो इट मीन्स कि मैंने जब मार्केट इस एरिया में थी तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट का ये चार्ट ओपन करते साथ ही सबसे पहले फाइंड आउट किया कि क्या कोई नीचे सपोर्ट है, यस है, और अगर क्या ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, यस ये रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्या करना है कि अगर रेजिस्टेंस टूटती तो मैं बाय करने की कोशिश करता, और ऊपर जो भी एक एरिया था यहाँ तक की सेलिंग रखता। सपोज 23 रुपये से खरीदता, 29 30 रुपये तक का बेच देता। तो सिंपल सी ये वाली ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो जाती। लेकिन अगर नीचे तोड़ा है इसने, तो इट मीन्स कि मुझे नीचे वाले कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करके रखने हैं। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, जिसको मार्केट ने तोड़ा है, उसके बाद रिटेस्ट नहीं किया, तो एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा। तो इट मीन्स कि अब मार्केट जब नीचे आएगी तो मैंने सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये करनी है कि मार्केट में फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है और यहाँ से भी। इट मीन्स कि जब मेरे पास एक की जगह 2 या 3 पॉइंट्स आ गए हैं, तो इट इज वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ पे अपने जो पैसों की एलोकेशन करनी है वो हमेशा 2 या 3 एरियाज में करनी है, और उसकी जो है वो मैंने डिवीजन कर देनी है। अब वो जो डिवीजन करूंगा मैं पैसों की, वो उस हिसाब से करूंगा। अगर सपोज मुझे लगता है कि ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं 70% पैसे डाल दूंगा, 30% इधर के लिए रख दूंगा। अगर सपोज 3 पॉइंट आ गए हैं तो इट मीन्स, और मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीच वाला है, तो इसका मतलब है मैं 30% इधर करूंगा, 30% इधर करूंगा, और जो पैसे बच जाएंगे मैं वो यहाँ डालूंगा। तो इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि आप जब भी कोई भी किसी चीज का भी एनालिसिस कर रहे हो, अमेरिकन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स कर रहे हो आप, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हो आप, गोल्ड, क्रिप्टो, व्हाट्सएवर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो इट इज वेरी क्लियर कि जहां मार्केट है वहीं पे ही खड़े खड़े आपने सोचना है कि वेयर द सपोर्ट इज, वेयर द रेजिस्टेंस इज, उन दोनों के टूटने पे ट्रेड करनी है। और उसके बाद अगर सपोज स्टॉक्स कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो नीचे सपोर्ट के टूटने के बाद आप नीचे के पॉइंट फाइंड आउट करो कि आप कहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो
आज का जो सिंपल चीज थी वो समझाने का मकसद क्या था कि जब भी आप कुछ स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज कि थोड़ा सा आपको चार्ट स्टडी आनी चाहिए। अगर आपको चार्ट स्टडी आती होगी तो यू विल नो कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये जो चार्ट को स्टडी करने के लिए अगर आपने समझना है सीखना है तो उसके लिए मैं अगर आप मुझे ईमेल एड्रेस देंगे तो मैं उसके ऊपर एक 10 वीडियो लेक्चर सीरीज है वो आपको सेंड कर सकता हूँ। मोस्टली चीज़ें उसमें समझ आ जाएंगी, बट यू थिंक के इफ़ यू थिंक के ये थोड़ा सा मुश्किल काम है तो मैं 101 सेशंस देता हूँ। मैं कोई पहले क्लासेस पढ़ाया करता था और मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। पढ़ाने में बेहतर यही है कि सिर्फ उसको पढ़ाया जाए समझाया जाए जो इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है, पॉजिटिव माइंड नहीं है, छोड़ दो। लोगों को ज्यादा समझाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझाओ। अगर समझ नहीं आती तो यस यू कैन कम, 101 सेशन होगा, उसकी फीस चार्ज करूंगा और मैं उससे आपको पढ़ा दूंगा। आपको नहीं समझना आप ना आओ, आप 10 लेक्चर सीरीज है, फ्री है, आप वो सीखो समझो, वीडियोस देख लो। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे क्रिप्टो सॉरी स्टॉक ट्रेडर्स हैं और वो बहुत कुछ बता रहे हैं, आप उनसे सीखें। एंड इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी तो आप फ्री सीखें, ज्यादा बेहतर। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। एंड इफ यू वांट टू लर्न तो 101 सेशन में आप मेरे पास आ सकते हैं, बहरिया टाउन में मेरा ऑफिस है। और तो ये वेरी सिंपल कि जहाँ पे भी खड़ी है एग्जैक्टली वहीं पे बाइंग। सबसे बड़ा बेवकूफ शख्स जो कि ट्रेडिंग में है वो है जो कि खड़ी मार्केट में उसी वक्त बाइंग और सेलिंग करने का सोचता है। समझदार वो है जो कि अपने एरिया में खड़े खड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट निकालता है और उनके टूटने का वेट करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टूटने के बाद वो अपने नीचे टूटने के बाद अपने एरियाज को फाइंड आउट करके रखता है। इसमें कई चीजें फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। एक एरिया जहाँ पे लिक्विडेशन हुई होती है हम उस पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। उसके अलावा डिमांड सप्लाई जोन्स, ऐसे सप्लाई जोन्स जो टूटे लेकिन रीटेस्ट नहीं हुए। ये सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल लगेंगी आपको क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए चार्ट ओपन करके देखा ही नहीं है। आप पाकिस्तानियों में से 90% लोग वो हैं जो कि चार्ट ओपन करके नहीं देखते हैं। वो सिंपल क्या करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, देखते हैं कि एक स्टॉक है, फलां ने मुझे कहा था कि खरीद लो बड़ा अच्छा है, मैंने वीडियो देखी उसमें बड़ा अच्छा है, और आप खरीद के उसको बाय करने की सोचते हो। आपको नहीं पता कि किधर जाएगा, नीचे गिरा तो कहाँ तक जाएगा। अब जो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बता रहा है कि जी फलां कंपनी बहुत अच्छी जो है वो काम करने वाली है, तो इट डजेंट मीन कि वो ये कह रहा है आप परचेज कर लो। ये आप बेवकूफ हो कि आप समझ रहे हो कि शायद मैं ये परचेज कर लूंगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। और हर वो शख्स जो ट्रेडिंग में आता है वो यही समझ के आता है कि मेरे परचेज करने से मार्केट ऊपर जाती है और मेरे बेचने से नीचे जाती है। ऐसा नहीं है। ये आपके जो ख्वाब हैं, जो ये आपकी चीजें जेल में आती हैं आपके, इसको छोड़ दो। इट्स जस्ट हेलुसिनेशन। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल रियलिस्टिक होकर सोचो। सबसे पहले ये सोचोगे कि क्या जहां मार्केट खड़ी है मुझे यहाँ कुछ करना है कि नहीं करना। नहीं करना है छोड़ दो। पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स निकाल के उसमें रखो, पॉइंट्स में सोचो कि मार्केट यहाँ से उठेगी कि नहीं उठेगी। जहां जहां उठेगी वहां एलोकेशन करो मनी की। अगर आप देखते हो कि वकार जका इज मेकिंग मनी तो इट डजेंट मीन कि वो अभी आया है अभी बैठा है उसने ट्रेड किए पैसे निकाल लिए हैं। उसका पीछे 10-15 साल हैं, उसके मोर देन 10-15 ईयर्स। आप बच्चे थे उस वक्त जब वो, मैं भी बच्चा था उस वक्त जब वो काम कर रहा था। तो इट मीन्स कि हमें उस वक्त कख नहीं पता था जब से वो काम कर रहा है। तो वो बिल्कुल सही बात करता है कि अगर आपने कोई ट्रेडिंग करनी है तो पहले ये सोच के ना हो कि मैंने पैसे कमाए, ये सोच के हो कि सिर्फ स्किल लेनी है, नथिंग एल्स। मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्किल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ये सोच के काम करें कि कभी दोबारा कोरोना आएगा तो पैसे कमा लेंगे। सोच छोड़ दो कि अभी कमाने, उस वक्त कमाने। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज इज बूमिंग राइट नाउ, लेकिन चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीज भी ऊपर जाती है वो वापस गिरती है। इट डजेंट मीन कि जो स्टॉक्स बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, दे विल कम बैक। और जब आएंगे तो उस वक्त परचेजिंग बनती है, अभी नहीं बनती है। अभी बेवकूफों की तरह परचेज करने नहीं बैठ जाया करो कि जी बहुत चीज ऊपर गई हुई है तो मैं खरीद लूँ। अब ये आप गौर करो कि ये स्टॉक जब उठा था तो तकरीबन कितने परसेंट गया था, 300%। ठीक है, 300% ऊपर गया था। अब गिरा था तो 300 से गिर के ये 81% का डाउन आया। जब ये फॉल आता है तो अगर आप काउंट करोगे तो बाइंग में शो किया उसने 300%, क्योंकि बाइंग में ऐसी शो होता है। लेकिन जब सेलिंग में आया, बल्कि दोबारा करते हैं, जब ऊपर गया है तो दैट इज अराउंड यस 285, 300% एग्जैक्टली। और जब नीचे गिरा है तो नीचे भी, नीचे उससे ज्यादा गिरा है।
ये परसेंटेज में तो कम शो करेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये काफी सारा नीचे गिरा, काफी ज्यादा। तो इसी तरह लेकिन वापस उठा है तो बहुत ऊपर गया, फिर दोबारा अगर आप देखें तो अगेन वो परसेंटेज ज्यादा शो करेगा ऊपर में। दैट इज अराउंड 500%। तो 500% ऊपर जा रहा है, लेकिन जेल में ये चीज रखनी है कि नीचे भी बड़ी तेजी से गिरेगा। जब गिरेगा तो आपको नहीं पता ही कहाँ तक आ सकता है, लेकिन चूंकि मैं जब ट्रेड में एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ ग्रुप्स में, वीडियोस में, तो आप समझते हैं शायद कोई हवाबाजी है, कोई ये पता नहीं क्या होगा। अगर सपोज कुछ भी नहीं तो ये अगर बिल्कुल दोबारा उसी लेवल पे आ जाए तो दैट इज मोर देन आपके आधे, बल्कि पूरे पैसे उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने जो चीज भी परचेज करनी है आपने नीचे फाइंड आउट करना है वेट द पॉइंट इज। सपोज एचबीएल का है, सिंपल थिंग है कि जहाँ पे मार्केट खड़ी है क्या मुझे यहाँ परचेज करना चाहिए, तो नो, मुझे यहाँ परचेज नहीं करना है। आई हैव टू फाइंड आउट कि वेट द डिमांड इज एंड वेट द सप्लाई इज। कि अगर सपोज मुझे पता है कि मार्केट आ रही है, ऊपर एक सप्लाई का एरिया है, रेजिस्टेंस का एरिया है, तो मुझे इंतजार करना है। और सेकंड थिंग है कि मुझे नीचे मार्कआउट करना है कि मुझे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन है। अगर ये सपोर्ट की लाइन टूटती है तो मार्केट कहाँ से परचेजिंग ले सकती है, मुझे वो एरियाज फाइंड आउट करने हैं। कि सपोज एक एरिया मेरे लिए, मैं सिंपल आपके सामने एचबीएल का एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये जो एक कैंडल है ये एक अच्छी खासी लिक्विडेशन की कैंडल है, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मार्केट 150 के पास आती है तो आई विल सजेस्ट कि आप जितने पैसे आप डालें। उसके बाद इससे पहले देखें कि इससे पहले कोई एरिया है, तो यस यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था जिसको मार्केट ने तोड़ा है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, तो एक ये पॉइंट भी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अगर सपोर्ट टूटती है और नीचे गिरता है तो मुझे नीचे से परचेजिंग करनी है। ये भूल जाएं कि जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही जाती है, जो चीज ऊपर है वो नीचे गिरती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है, देन ऊपर जाती है। तो आपको मैं कितनी एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आएगी। मैं इससे पहले निषाद मिल्स लिमिटेड, मैंने एक निषाद मिल्स लिमिटेड का ऐसा एनालिसिस किया था कि अगर आपने चार्ट वीडियोस देखी हो तो मैंने 197 के पास जाके कहा था कि मार्केट गिरेगी, बहुत बड़ा क्रैश होगा। अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन कुछ ही हफ्तों के अंदर गिर के एग्जैक्टली इस जगह पे ही क्यों आके उठा, यानी मेरे पॉइंट से क्यों था, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने पॉइंट्स मार्क आउट किए हुए थे कि यहाँ पे एग्जैक्टली आएगा। तो एक ऐसा सप्लाई जोन था जो कि मार्केट ने तोड़ा था, उसके बाद रिटच नहीं किया। मार्केट ने टच किया एंड इट वेंट अप, तो आपको तकरीबन 120 से परचेजिंग देके 163 तक चला गया। ये आपको परसेंटेज में देखे तो तकरीबन आपको यहीं से निकाल लेंगे ये, तो तकरीबन आपको 30% का प्रॉफिट होगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब सपोज मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि गिरा है, इसने बाउंस बैक किया है, बट ऑब्वियसली जब मार्केट मूव करती है तो ये मार्केट पैटर्न्स क्रिएट करती है। अगर आप ऊपर भी देखें तो मार्केट सबसे पहले क्या किया, मार्केट ऊपर गई, ये इस तरह मूव कर रही है। तो अब अगर क्या गिरेगी तो क्या गिरेगी तो ऐसे मूव नहीं करेगी, क्या डायरेक्टली गिर जाएगी, नहीं। वो जब गिरेगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आपको पॉइंट देगी, ऊपर से कोई रेजिस्टेंस का पॉइंट तोड़ेगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरा एक पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो दैट। तो आई थिंक कि इस वीडियो में जो चीज़ें समझाना मैं चाह रहा था वो समझा चुका हूँ मैं। बट स्टिल इफ यू फाइंड आउट कि ये थोड़ा सा मुश्किल है तो एक तो ग्रुप ज्वाइन कर लें, दैट इज टोटली फ्री। उसके अंदर मैं कुछ एनालिसिस करके डालता रहता हूँ। और उसके अलावा ये कि टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लें, रावादिल असलम स्लैश ट्रेडरेक्स, TREDEREX ट्रेडरेक्स। और उसके अलावा ये कि इफ़ यू वांट टू मीट मी तो फिर मेरा ऑफिस बहरिया में, यू कैन कम देयर। इफ़ यू हैव सम इश्यूज, लीगल इश्यूज कोई हैं, कोई टैक्स मैटर्स हैं, फ्री मैटर्स हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और अगर कोई आपने ट्रेडिंग सीखनी है, समझनी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी वन ऑन सेशन विद मी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं ताकि कोई आने वाले वक्त में कोई हम सेशन करे तो आप यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय, सी यू सम इन सम अदर वीडियो।